ओके, वेलकम बैक। मैं कहाँ था? स्प्लैश कोर पे था। ठीक है, तो स्प्लैश कोर क्या है? स्प्लैश कोर इज नथिंग, इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रू। ठीक है, स्क्रू या बेसबॉल के बॉटम पे होता है, जो क्या काम करता है? एरोजन को क्या करता है? वो मिनिमाइज करता है। ठीक है, which reduces the erosion या eroding force of the liquid metal. Is it clear? ठीक है, now moving towards the skim bob. What is this? Skim bob, देखो ये क्या होता है? Skim bob एक heavy spherical shape का होता है, एक upper portion एक lower portion। ठीक है, the heavier impurity जो होता है इसमें, जो throughout this process it may get here some impurity get also be mixed here। ये जो impurity है due to the gravity यहाँ पे settle down हो जाता है heavier impurity। ठीक है, और जो लाइटर इम्प्योरिटी होता है आपका फ्लोट करता है, लिक्विड मेटल पे क्या करता है? फ्लोट करता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? टू मिनिमाइज द एस्पायरेशन इफेक्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस गेटिंग सिस्टम सो दैट देयर विल नॉट बी नेगेटिव प्रेशर जनरेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? टोटल फुल ऑफ द मेटल होना चाहिए। टोटल जो आपका सिस्टम है या टोटल पैसेज वे है फुल ऑफ द मेटल, मेटल का रहना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपका लाइटर इम्प्योरिटीज जो होता है इस पर क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इम्प्योरिटीज अब हमको और प्योरेस्ट फॉर्म में जो हमारे पास जो आपका जो मेटल हो गया, लिक्विड मेटल विट हियर enters inside the mold cavity through the gate। ठीक है, so this is all about some element of the gating system. We will discuss some we will discuss in the this slide in the later slide about the time filling time. Okay, filling time so depends on two gating system. We have categorized two types of gating system depending upon the application. First one is here top gating system, top, and second one is the bottom gating system। ठीक है, the top gating system is nothing, it is the क्या होता है? गेटिंग सिस्टम इन विच लिक्विड मेटल इज डायरेक्टली पोर इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है, ये क्या, इसको और क्या बोलते हैं? इसका और नाम हो सकता है टॉप गेटिंग सिस्टम या वर्टिकल गेटिंग सिस्टम और ड्रॉप गेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका फिगर ये देखो आपका, दिस इज द वर्टिकल गेटिंग सिस्टम। डायरेक्टली यहाँ से स्क्रू से क्या होता है? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रनर हियर। ठीक है, रनर मैंने बताया था ना कि यहाँ पे रनर होगा। देखो दिस इज ए रनर, इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पे रनर है ना, यहाँ पे रनर है। मैंने क्या कहा था? बॉटम गेटिंग सिस्टम में रनर लगाएंगे, लेकिन इन केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट यूज द वी आर नॉट यूजिंग द रनर हियर। ठीक है, सॉरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? द लिक्विड मेटल इज फोर डायरेक्टली वर्टिकल टू फिल द मोल्ड विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द बेस एंड। है कि जो आपका वर्टिकली जो लिक्विड मेटल है pouring through the pouring basin as well as आपका स्क्रू। ठीक है, स्क्रू का जो एंड होता है, स्क्रू का जो लोअर एंड होता है, जो बॉटम एंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मोल्ड कैविटी। इज इट क्लियर? ये लोअर पोर्शन या बॉटम पोर्शन ऑफ द स्क्रू इज डायरेक्टली attached to the mold cavity है। ठीक है, that is why it is also known as drop getting system or vertical getting system। ठीक है, यहाँ टॉप पे ही लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? तो it is also called a drop gate because molten metal just drop on the sand in the bottom of the mold। is it clear? ठीक है, हेलो सर। तो हेलो हाँ, are you audible? Am I audible? सर वेटिंग में कोई है क्या सर? वेटिंग में आई डोंट नो। सर एक स्टूडेंट कॉल करके पूछ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एक मिनट, संजय। यस सर, संजय। हाँ ठीक है, अभी कोई मत जाना, वेटिंग पुराने पद। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होता है कि आपका जो इसका और क्या है? ये आपका जो इसका सॉरी, ये जो आपका टॉप गेटिंग सिस्टम है, इसमें और क्या होता है? इट हैव द फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, which enables the direction solidification towards the casting and towards from the casting towards the gate which serve as the riser too। यहाँ पे क्या करता है?
जो गेट है वो राइजर का ही काम करता है। यहाँ पे राइजर का काम क्या करता है, स्क्रू ही राइजर का काम करता है, ठीक है, स्क्रू ही यहाँ पे आपका राइजर का काम करता है। राइजर इज नथिंग, इट इज द रिजर्वायर ऑफ द मोल्टेन मेटल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल ड्यूरिंग द श्रिंकेज, ठीक है। तो आपका क्या करता है, यहाँ राइजर का काम क्या करता है, यहाँ पे गेट और स्क्रू ही काम करता है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है ये अचीवेबल गुड होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे ये आपका एडवांटेज है, लेकिन आपका देयर इज सम आल्सो डिसएडवांटेज है, which is the dropping liquid metal stream erode the mold surface, ठीक है। तो डायरेक्टली यदि हिट करेगा, they have the momentum here, ठीक है। तो डायरेक्टली यदि आपका मोल्ड कैविटी का जो लोअर सरफेस है उस पर हिट करेगा मोल्टेन मेटल, तो देयर में बी सम एरोशन, ओके। तो सैंड एरोशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल नॉट बी गुड, ठीक है, प्रोडक्ट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ टर्बुलेंस हियर, यहाँ पे टर्बुलेंस ज्यादा होगा क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है, तो टर्बुलेंस विल बी मोर हियर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो हेलो यस सर क्लियर। ओके। तो ये इसका इस्तेमाल हम किस लिए, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टॉप गेटिंग सिस्टम इज यूज्ड वेयर, इट इज यूज्ड फॉर फेरस मटेरियल ऑफ लार्ज कास्टिंग साइज। याद रखना ये कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर फेरस मटेरियल ऑफ लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग। लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग के लिए हम वहां पे थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एरर को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर फेरस मटेरियल लार्ज कास्टिंग साइज। याद रहेगा ना? ओके। तो एनालिसिस ऑफ पोरिंग टाइम फॉर टॉप गेटिंग सिस्टम, वी हैव टू कैलकुलेट द पोरिंग टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको भरने में। जैसे मोल्ड कैविटी जो है, मोल्ड कैविटी को भरने में कितना टाइम लगेगा हमें, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड हियर, ओके। तो फर्स्ट हम चलते हैं यहाँ से। फॉर दिस एनालिसिस वी हैव टू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशंस, ओके। तो बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ यहाँ पे बिटवीन पॉइंट 1 and 3 में, पॉइंट 1 and 3 में लगा दो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, h इज देयर व्हाट, h इज देयर हाइट, ओके। P1 बटा rho g इज व्हाट, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर हेड, 2g इज काइनेटिक हेड हियर, एंड f इज मे बी हियर फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली H3 पे लगाओगे तो H3 प्लस P3 बटा रो जी प्लस V3 बटा 2G प्लस F3, ठीक है। समझ में आया बात कैसे लगा? बिटवीन पॉइंट 1 and 3, इज इट क्लियर? We have to apply the Bernoulli's equation between point 1 and 3, ठीक है। 1 is also open to atmosphere and 3 is also open to atmosphere, that is P1 will be equal to P3 here, ठीक है। तो लेवल आपका P1 and P3 मेंटेन रहेगा। यदि आप फ्रिक्शनल लॉसेस को नेग्लेक्ट कर देते हो, दैट इज F3 and F1 will be neglected here, तो इसको इस टर्म को हटा दो। And as V1 is here, यहाँ velocity of the molten metal is assumed to be here 0, ठीक है। यहाँ velocity को क्या करेंगे, 0 assume करते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाता है, ये टर्म घट गया, मेरे पास ये H जो है ये 0 हो गया, ये टर्म हो गया आपका, ये हो गया, ये टर्म हो गया, तो मात्र क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, GHT is equal to what, balancing between point 1 and 3, GH2 is equal to V3 dividing by 2, okay। तो V3 is equal to root under 2 GHT, ठीक है, यहाँ से आया, is it clear? ठीक है। their height HT is the total height from 1 to 3। हेलो सॉरी खांसी हो रहा है। यस सर। समझ में आया? बाय सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन यू विल अचीव हियर द वैल्यू ऑफ V3। In the last topic, I have also discussed about the V3, how the V3 has been calculated here, and V3 will be equal to root under 2G into HT. Here, V3 can be referred to as velocity at the screw base, say gate here. यहाँ पे gate velocity को V3 कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को
इट आल्सो obey the continuity question, ठीक है, a1 b1 is equal to a3 b2, ठीक है, तो ये continuity question को ही फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरी हमने क्या बताया था, द इक्वेशन ऑफ द स्क्रू इज पैराबोलिक, ठीक है, तो हमको इसलिए टैपर डिजाइन करना है, ठीक है। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम, हाउ यू विल कैलकुलेट द टाइम। हेलो हेलो विक्रम दास, आवाज आ रहा बैकग्राउंड में? हेलो, आ रहा है सर। ओके, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लिक्विड यू हैव टू कैलकुलेट, देखो वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है दैट इज क्यू इज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। हमने क्या करा, क्यू इज इक्वल टू ए बी, ए इनटू बी, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, यदि गेट के पास मेरा वेलोसिटी v3 मिल गया, ठीक है, गेट का वेलोसिटी मेरे पास v3 मिल गया, गेट का वेलोसिटी v3, तो यहाँ पे देयर विल बी एरिया, ठीक है, और also the mold cavity is also have the area, इसके पास भी एरिया है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि AG कहने का मतलब AG is what, AG is for गेट एरिया, ठीक है, एंड VG is for गेट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, आपका मोल्ड एरिया। यदि लेते हो टोटल मोल्ड एरिया, A is your mold area, okay, into B is what, B is your mold, क्या, मोल्ड वेलोसिटी, मोल्ड फिलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, फिलिंग टाइम निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालोगे, आपका ये AG इंटू VG क्या है यहाँ पे, by using continuity equation you have to calculate the time, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम AG इंटू VG, ठीक है, AG VG क्या हो गया, यूनिट क्या होगा बताओ, मीटर क्यूब डिवाइडिंग बाय टाइम, यही ना हो गया। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। सर एक बार फिर से बताइए तो प्लीज। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या बताया कि जैसे एरिया है, देखो ये आपका सपोज कि ये आपका गेट है, दिस इज योर गेट, दिस इज गेट एंड सॉरी गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, एंड दिस इज आपका एरिया है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया, ठीक है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी सपोज कि वेलोसिटी ऑफ फिलिंग इज हियर b, हाइट इज हियर h, यदि हाइट h फिल किया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो रेट होगा दैट इज इट ऑब्वियस द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वॉल्यूम फ्लो रेट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो AG इंटू VG, देखो हम माउस से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब होगा यहाँ पे, ठीक है। AG इंटू VG is equal to what, is equal to capital A, that is the mold area, into B. Am I right? Am I right? हेलो, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आपका हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो अब क्या करोगे यहाँ पे, यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में, तो आपका क्या हो जाएगा, AG इंटू VG, AG इंटू VG इंटू सपोज कि यहाँ पे टाइम ऑफ फिलिंग, you have to find the time of filling, that will be equal to A into H कर सकते हैं, A into B into T कर सकते हैं। तो क्या B into यदि T करते हैं, B into टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको इसको H लिख सकते हैं, that will be equal to H हाइट, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस है ट्रेवल, वर्टिकल डिस्टेंस, ये मोल्ड फील्ड कितना किया, H, ठीक है। तो A इंटू V कर सकते हैं, तो A इंटू V इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड, दैट इज A इंटू H डिवाइडिंग बाय
AG into BG. This will be our filling time for top getting system. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बात? हेलो हेलो, नहीं आया सर। नहीं आया समझ में? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. सर एक और बार। ओके यहाँ पे देखो समझने का कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या करता है कि आपका कंटिन्यूटी क्वेश्चन को फॉलो करेगा। कोई भी जो आपका लिक्विड फ्लो है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इट विल फॉलो द कंटिन्यूटी क्वेश्चन, दैट इज क्यू इज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, क्यू इज क्या, क्यू होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो आपका क्यू होता है, क्यू इज व्हाट, क्यू इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को क्या करता है, एरिया इंटू वेलोसिटी से मेजर करते हैं, एबी। ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया है ए इंटू बी। ठीक है, तो आपका पॉइंट 3 पे लगाओ और इसके लिए लगाओ, आपका मोल्ड वॉल्यूम के लिए लगाओ। ठीक है, यहाँ से जो वॉल्यूम मेरे पास रिलीज हो रहा है, मोल्टन मेटल का वॉल्यूम जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है इसको, मोल्ड कैविटी को, मोल्ड कैविटी को फिल कर रहा है। तो हमको टाइम निकालना है सो दैट इट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। ये हमको टाइम निकालना है कि कितना टाइम में ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यदि इसका हाइट यदि h है, सपोज इसका हाइट कितना है, h है, टोटल हाइट इज h। ठीक है, और वेलोसिटी को छोड़ दो, तो टोटल हाइट इक्वल टू h है डिवाइडिंग बाय, सॉरी टोटल हाइट h है और इसका आपका एरिया क्या है, सरफेस एरिया इज a है। तो व्हाट विल हैपन, टोटल एरिया वॉल्यूम विल बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a into h। ठीक है, अब इसको पर यूनिट टाइम से, फिलिंग टाइम से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्यू हो जाएगा। क्यू होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। किसी को डाउट है या तो बताओ। यदि इसका एरिया, सरफेस एरिया ए है, इसका हाइट h है, तो व्हाट विल बी वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम विल बी a into h। is it clear? Okay, a into h dividing by t, time, that will be equal to q. q is what, q is here volume flow rate, meter cube per second। is it clear? is it clear? is यस it सर। clear? यस। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट निकालो। यहाँ से पॉइंट 3 पे कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू ag into vg, ag into vg। ठीक है, तो यहाँ से टाइम ऑफ फिलिंग निकालो, t विल बी इक्वल टू व्हाट, t विल बी इक्वल टू a into v, a into h, सॉरी, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड डिवाइडिंग बाय a into ag into vg। ठीक है, और vg का वैल्यू कितना है, vg इक्वल टू रूट अंडर 2gst। ठीक है, तो इसका जगह पे आप क्या कर दोगे, v का जगह पे 2gst रख दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फिलिंग टाइम। ठीक है, यदि vg नहीं दिया रहेगा तो vg को आप निकालोगे रूट अंडर 2gs। ठीक है, तो फटाफट ये यहाँ तक समझ में आया। तो देखते हैं कौन जल्दी से क्वेश्चन बनाता है। देखो मैंने बताया ना अभी, v डिवाइडिंग बाय q। ठीक है, तो tf इज इक्वल टू v डिवाइडिंग बाय v इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड हेयर। ठीक है, डिवाइडिंग बाय ag into v3 या v। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाओ फटाक, देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, कौन जल्दी बना पाता है। टोटल 18 स्टूडेंट प्रेजेंट है ना। हेलो,
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा अभी तक। हाँ या ना बोलो जल्दी। बनेगा या नहीं? किसी से बना तो बताओ। सर बना रहे हैं सर। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें। देखो आ जाओ, वापस आओ। ठीक है, देखो टाइम ऑफ फिलिंग मैंने क्या बताया था? टाइम ऑफ फिलिंग इज व्हाट इज इक्वल टू वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय सर ए 1 इन आएगा एजी सर। इंटू 1 आएगा। ओके, हाँ एजी इंटू रूट अंडर 2g/h। 1 नहीं आएगा विकास, और किसी का? ठीक है, तो यहाँ टाइम ऑफ फिलिंग मेरे पास ये दिया हुआ है। आपको टाइम ऑफ फिलिंग निकालना है। क्या? द मोल्ड फील्ड टाइम इज t1, द हाइट इज नाउ क्वार्टेड एंड द क्रॉस एरिया इज हाफ। ठीक है, हाफ द corresponding time t2 is what? t2 is here what? t2 is here, volume is constant, volume remains constant है। एरिया को क्या करते हैं? मैंने एरिया को a डिवाइडेड बाय क्या किया है? 2 कर दिया है। एजी डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, एंड रूट अंडर आपका 2gh है। तो क्या? द हाइट इज नाउ क्वार्टर्ड, क्वार्टर मतलब 1/4, जितनी है। तो 2gh डिवाइडिंग बाय 4 हियर। बात समझ में आई? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर।
ओके, बना किसी से बना? जल्दी से देख लो, टाइम भी नहीं है अब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जब सॉल्व किए है तो ये आपका एच जी इंटू रूट अंडर टू जी एच, दैट विल बी इक्वल टू T2 is equal to 1 by 4 T1. Is it clear? So T1 by T2 is will be how? T1 by T2 will be equal to 4. Hello? Am I right? Hello? Yes, sir.